जय सीताराम साथी, राम राम। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। और इस वीडियो में अपने एक मित्र की चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग कृपया वीडियो पूरा देखिए। और इस वीडियो का शीर्षक है हमारा समाज और रामचरितमानस। हमारे एक मित्र, ये बात करीब 2012 की है, 12 या 13 की। मैं सिक्योरिटी गार्ड की प्राइवेट जॉब कर रहा था। उस समय छत्तीसगढ़ में मैं था, बलौदा डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ हमारे साथ एक राय साहब ड्यूटी करते थे। बहुत हम दोनों में घनिष्ठता थी और वो कभी कभी हम दोनों साथ होते थे तो हंसी मजाक हुआ करता था। एक दिन उन्होंने हमसे कहा, गुलेश्वर भाई आपको हमारे घर चलना है। वो बिहार के रहने वाले थे। तो मैंने कहा क्यों भाई, बहुत कुछ कार्यक्रम है क्या, बेटा बेटी की शादी है? उन्होंने कहा नहीं बेटा बेटी की शादी तो हो गई है। तब मैंने कहा तब घर और बनवाए, गृह प्रवेश होगा। उन्होंने कहा नहीं ऐसी भी बात नहीं है। मैंने कहा फिर क्या, कोई कार्यक्रम हो तो ले चल। कार्यक्रम है। मैंने कहा कैसा कार्यक्रम है? उन्होंने कहा बहुत भव्य कार्यक्रम है और उसमें रामचरितमानस का पाठ कराऊंगा 24 घंटा, अखंड रामायण। और एक कथा कहने वाले को बुला करके उनको 10,000 में सिर्फ 5 घंटे के लिए वो कहेंगे, भरत चरित्र का वर्णन करने के लिए वो आएंगे। बहुत अच्छा कहते हैं। मैंने कहा ठीक। और कहे कि हमारे रिश्तेदार, दोस्त, मित्र और कई गांव भोजन करेंगे। अरे तकरीबन 7-8 लाख का खर्चा है उसमें। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो भव्य कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में होगा? उन्होंने कहा कि वो एक हमारे बड़े भैया के साथ कुछ खेत का झगड़ा था, जिसको मेढ़ कहते हैं। बीच में जो दो खेत का बीच में जो मेढ़ होता है, हम लोग भोजपुरी में डाँड़ बोलते हैं। और मेढ़ जो होता है, जो दो खेतों के बीच में जो लगा होता है, तो उस करीब 1-1.5 फीट की वो मेढ़ थी, उसी का झगड़ा था। और झगड़ा बढ़ा इतना, वो अपनी कहानी बताने लगे राय साहब। उन्होंने कहा कि इतनी झगड़ा बढ़ी कि लाठियाँ तक चली, और लाठियाँ चली, वो खून भी बहा। तो उसी का केस मुकदमा चल रहा था और वो अदालत की तरफ से वो उस केस का फैसला मेरे पक्ष में आया है। मैं जीत गया हूँ। तो उसी खुशी में कार्यक्रम कराना है। अखंड रामचरितमानस का पाठ होगा और भरत चरित्र का राम कथा होगी। तो मैंने कहा अच्छा आपके भैया का क्या करते हैं? बोले करते क्या हैं, जिस समय लड़ाई झगड़ा हुआ, लाठियाँ चली, उसी समय उनके सर में कहीं लाठी लगी। अब लड़ाई झगड़ा में कौन देखता है लाठी कहाँ गिरती है? तो उनका कहीं दिमागी नस गड़बड़ा गया, तो पागल होकर कहीं घूम रहे हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा कि यार ये तो ठीक नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि अच्छा उनका बाल बच्चा? बोला उनका एक लड़का था, उसी लड़ाई झगड़े में ही वो काफ़ी घायल हुआ और बचा नहीं। मैंने कहा कि यार ये तो बहुत दुखद बात है। और वो उसी का केस मुकदमा आप जीत गए हैं? कहे कि हाँ। मैंने कहा अच्छा राय साहब एक बात बताइए, 1-1.5 फीट ज़मीन के लिए आपने अपने भाई को पागल बना दिया, मार दिए, लाठियाँ चली, ठीक है उसके, और अपने भतीजे को भी आपने, अब बता रहे हैं कि वो भी, उसको भी कहीं सर फट गया और वो बचा नहीं। तो हमको एक बात बताइए कि रामचरितमानस का पाठ और भरत चरित्र का वर्णन जो आप कथा में सुनेंगे, क्या आप सुनने लायक हैं? मैंने उनसे प्रश्न किया। बोले क्यों? मैंने कहा कि अरे यार भरत चरित्र आप किस कान से और किस मुंह से सुनेंगे? रामचरितमानस में भरत चरित्र का वर्णन क्या है? भरत को राजपाट सब कुछ मिल रहा था, दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। और भरत का चरित्र बड़ा उत्तम है, तो वो कथा तो आप सुनने लायक नहीं है।
और ऐसा काम मत कराइए। हाँ, आप जो है ऑर्केस्ट्रा करवाइए, नाच गाना करवाइए, जो भी बाकी करना है करिए, आप उसी के लायक हैं। भरत चरित्र सुनने के लायक नहीं है और ना ही रामचरितमानस का पाठ कराने के लायक हैं। वो करा के आपको क्या मिलेगा? तो उनको बड़ा बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि उन्होंने कहा कि आपको जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ, उपदेश मत दो। मैंने कहा ठीक है भाई, आप जाइए। तो बात आई गई हो गई, वो गए, अपना जो भी उनका कार्यक्रम हुआ बिताए उताए अपना, और तभी से वो हमसे बातचीत करना बंद कर दिए। फिर वो एक बार इधर करीब 20-25 दिन पहले मुझे उनकी बहुत याद आई। मैंने कहा ज़रा देखूं राय साहब कैसे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं कि नहीं। मैंने फ़ोन किया, और फ़ोन किया तो राय साहब की जो मिसेस थी वो फ़ोन उठाई। तो चूँकि हम लोग साथ रहते थे तो कभी कभी उनसे बात हम किए थे, पहचानती थी हमको फ़ोन के माध्यम से। तो फ़ोन उठाई तो मैंने कहा भाभी जी राम राम। उन्होंने कहा राम राम, कौन? हम बोले हम गुलेश्वर बोल रहे हैं। बोले अरे बाबू, रोने लगी। तो मैंने कहा क्यों रो रही हैं भाभी? उन्होंने कहा कि, मैंने कहा जरा भैया से बात कराइए राय साहब से। उन्होंने कहा कहाँ बात कराएं, वो यहाँ हैं कहाँ? मैंने कहा कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं क्या? बोले नहीं, वो दुनिया में ही नहीं है। ऐसे कैसे, क्या हो गया? तो बोले कि वो उनको कुछ बीमारी हो गई थी, काफ़ी दुख भोगने के बाद वो भी दुनिया में नहीं है। तो मैंने कहा कि अच्छा, ये तो बड़े दुखद समाचार है, वो चले गए? बोले हाँ। मैंने कहा कि वो गए तो कुछ ले गए कि नहीं? 1-8 बीघा ज़मीन ले गए, काफ़ी उनकी ज़मीन थी, 20-25 बीघा ज़मीन बताए थे वो। अरे बाबू कहाँ ले गए, जिस ज़मीन के लिए सब कुछ है, ये अनर्थ हो गया यहाँ, तो कहाँ वो कोई ले जाता है? मैंने कहा नहीं ले जाता है तो फिर बताइए। उनका भाई भी बता रहे थे कि वो भी पागल हो गया। बोला हाँ, वो तो इधर उधर घूमते हैं, कोई कुछ दे देता है तो खा लेते हैं, नहीं तो पागल की तरह घूमते रहते हैं, कभी स्टेशन पे, कभी प्लेटफार्म पे, कभी कोई पत्थर मारता है, ढेला मारता है, और उनका भी बर्बाद हो गया घर। मैंने कहा अच्छा आपका बेटा बहू घर में है ना? बोलो ठीक है। बोली कहाँ ठीक है बाबू, बेटा अपनी पत्नी को लेकर चला गया है बम्बई, न फ़ोन करता है न तो एक पैसा देता है। मैं तो बेसहारा हो गई हूँ, कोई एक लोटा पानी पूछने वाला नहीं है। मैंने कहा तो बड़ा दुखद, बताइए जिसके लिए राय साहब ने सब कुछ किया, अपने भाई तक को अपंग बना दिया, पागल बना दिया, भतीजे का जान ले लिया, और वो जगह ज़मीन देखने वाला कोई नहीं है, तो ये तो बहुत दुखद बात है। तो भाभी ने कहा कि नहीं बाबू, जगह ज़मीन बचा कहाँ, वो तो इनके भैया पागल हो गए, किसी काम के हैं नहीं, उनका भी कोई नहीं है, और हमारा भी जब ये राय साहब चले गए तो गांव के कुछ दबंगों ने दबंग आ करके और सारे जगह ज़मीन पर कब्जा कर लिए हैं लोग। हम तो खाने को मोहताज हैं, कुछ नहीं है। हमने कहा कि यार ये तो बहुत दुखद बात है। बताइए जिस जगह ज़मीन के लिए उन्होंने इतना सब कुछ अनर्थ किया, सब कुछ बर्बाद कर दिया, अपना भी घर, वो बेटा जिस बेटे के लिए बनाए कि मैं रहेगा तो मेरा संपत्ति बेटा देखेगा, ये करेगा, वो बेटा आज घर छोड़ करके चला गया है, बहू को लेकर के, उसको माँ से मतलब नहीं, और इस तरह से वो 2 घर बर्बाद हो गया। तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने कहा भाभी ये तो बहुत अफसोस की बात है। उन्होंने कहा क्या करोगे बाबू, और उनके भाई अभी आज भी कहीं पागल होकर पता नहीं जिंदा भी हैं कि मर गए। तो कुल मिला के ये हमारे मित्र की याद आई, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। कहने का मतलब यही है कि भैया रामचरितमानस का पाठ है, आप लोग जब कराते हैं या करते हैं, सुनते हैं, तो ज़्यादा नहीं, 100% नहीं हो पाएगा, लेकिन कम से कम 2%, 3% ही अपने आचरण में उतारें। रामचरितमानस का पाठ करने से और ढोलक झाल बजा करके गा लेने से कुछ नहीं होगा। अब ज़्यादा आप लोग का समय नहीं लेंगे, आप कहेंगे कि ये उपदेश देना शुरू कर दिया, तो मैं वीडियो को करता हूँ बंद। और इस वीडियो में अगर कोई बात आपको अनुचित लगी हो तो मैं दोनों हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूँ। और
हमारे वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सीताराम।